बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद कर रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है, जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद मांगते हैं। हदायत दे हमें सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की, ना कि उन लोगों की तरह बना हमको जिन पे तेरा गज़ब हुआ था। तो नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगी खजूरों के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हदीस के हवाले से खजूर के करिश्माती फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुदरती अशिया में ऐसे ऐसे ख़जाने छुपा रखे हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को किस तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया। खजूर एक शीरी फल है जिसका कुरान पाक में 20 मरतबा ज़िक्र आया है और ये अंबिया और सालीन की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के फल को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोज़ा अफ्तार करने के लिए भी पसंद फरमाते थे। इसको उर्दू में खजूर और अरबी में नखल कहते हैं। आपके इल्म में ये भी इजाफ़ा करती चलूँ, मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ बरे सगीर में खजूर की काश्त शुरू हुई थी। ताज़ा और पका हुए फल को खजूर कहते हैं। जब ये सूख जाए, खुश्क हो जाए तो इसको शवारा कहते हैं, जो कि मिजाजन गर्म और खुश्क होता है, लेकिन दोनों की अफादियत एक ही जैसी होती है। खजूर में हर बीमारी की शिफा है। सुबहानल्लाह फ़बी इलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खजूर के हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। खजूर एक हैरत अंगेज़ फल है। खजूर एक ऐसा हैरत अंगेज़ फल है जो हर उम्र के बच्चों के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन लोगों की कम अक्ली है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में खजूर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारा साल खजूर को मुँह नहीं लगाते। तिब्बे नबवी में है कि जिस घर में खजूर है, इस घर को भूखा ना समझो। खजूर में अल्लाह ने हैरत अंगेज़ ग़िज़ाइत रखी है। हर खजूर में मादनियात और 7 हयाताती होती है। खजूर सिर्फ ग़िज़ा बल्कि दुआ शफा का भी काम करती है। खजूरों में चिकनाई बिल्कुल हल्की मकदार में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और सबसे बढ़कर आयरन अच्छी मकदार में मौजूद होता है। खजूरों में वाफर मकदार में कैल्शियम मौजूद होता है, जो जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। अरब में खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से औरत के लोगों के जिस्म फरबा और मजबूत होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां बहुत ही मजबूत होती हैं। खजूरों में कार्बोहाइड्रेट, जो इंसानी जिस्म की तवानाई के लिए बहुत ही बेस्ट है, वो वाफर मकदार में पाया जाता है। खजूर कब्ज़ को ख़त्म करती है। खजूरों को अगर सारी रात पानी में भिगो दिया जाए और सुबह उठकर पानी और खजूरें दोनों खा ली जाए तो इससे कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। खजूर का मुसलसल इस्तेमाल करने से कमज़ोर जिस्म वाले फरबा हो जाते हैं। दिल के मरीज़ों को दिल की हर बीमारी से निजात मिल जाती है। खजूरों में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर होने की वजह से ये दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। खजूर आपकी सेहत के लिए इंतहाई ही मुफीद होती है। खजूरों में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मौजूद होता है, जैसा कि दिल के अमराज, खून की कमी, और इसके अलावा खजूर आपके वज़न को भी बहुत ज़्यादा कम करती है। खजूरों में काफ़ी मकदार में विटामिन्स भी पाए जाते हैं। खजूर खाने से निज़ाम हाज़मा भी दुरुस्त हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप 12 दिन तक 3 खजूरें खाएंगे तो इससे आपको ना ऐसे नताइज हासिल होंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसमें कुदरती शुगर, एनर्जी और फाइबर भी होते हैं।
کھجوریں آپ کو فاسفورس، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹیشیم اور زنک فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کھجور آئرن سے مالا مال ہوتی ہے۔ جن افراد میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کو کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھجوریں آپ کے جسم کو انرجی فراہم کرتی ہے اور سستی کو دور کرتی ہے۔ کھجور میں موجود وٹامنز آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم آپ کی کمزور ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کھجور آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی بینائی بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ کھجور کھانے سے آپ اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں۔ کھجور آپ کو دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ دل کو بہت ہی طاقتور اور مضبوط بناتی ہے۔ کھجور کے انسانی صحت پر خوشگوار اثرات اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جدید سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ کھجور میں موجود بہت سے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ مریم میں حاملہ خواتین کو کھجور کا استعمال فائدہ مند بتایا ہے۔ آج ایک جدید تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جو خواتین حمل کے دوران کھجور کا استعمال کرتی رہیں اس کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جن کا بی پی شوٹ کرتا ہے، جن کا بی پی بہت ہی زیادہ ہے، جن کا مسئلہ بی پی کا رہتا ہے ان کے لیے بھی بے حد کھجور مفید ہے۔ وہ افراد یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت 3 کھجور پانی کے گلاس میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کر صبح نہار منہ اس کو استعمال کریں۔ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تھے کھجور کے فائدے۔ باقی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان ہے کہ نہ شکرہ ہے۔ تو ناظرین کوشش کریں دوسروں کو خوش رکھیں اور بڑوں کی عزت کریں اور 5 وقت کی نماز قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آفت، مصیبت اور غم اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔